फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग नई शिक्षा नीति मतलब इंग्लिश में जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाला है और क्या फायदा है और जो पुराना था उसकी अपेक्षा अच्छा है या बुरा है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। देखिए, आप लोग सभी स्टूडेंट हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले 1 साल या 2 साल में आपका भी सब कुछ चेंज होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पर बताया था कि अभी कोरोना के चक्कर में तो पूरा दुनिया बदल ही जा रहा है। फिलहाल 2 साल के बाद या हो सकता है तो अगले ईयर कोरोना अगर ठीक हो जाए, जल्दी वैक्सीन तुरंत आ जाए तो नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई हो सकता है, मतलब ये चांसेस है। अगर नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ तो 2022 में क्लियर हो जाएगा, मतलब पक्का 2022 में हो जाएगा अप्लाई। तो देखिए, हमारा जो ओल्ड पॉलिसी था एजुकेशन का कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले हम लोग को नर्सरी क्लास पढ़ना पड़ता था, उसके बाद LKG पढ़ना पड़ता था, फिर पढ़ना पड़ता था UKG, फिर यहाँ से 1 स्टार्ट होता था, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। फिर यहाँ पर एक बोर्ड होता था और इसको कहा जाता था लाइफ का फर्स्ट स्टेप, कि आप 10 साल में क्या क्या किए, ये मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मिलता था उसमें पूरा लिखा हुआ रहता था। उसी के आकलन पर हम लोग डिसाइड करते थे कि हाँ, लड़का अच्छा है कि खराब है पढ़ने में और कितना इंटेलिजेंट है, क्या है क्या नहीं। तो ये मैट्रिक बोर्ड होता था, इसमें डिसाइड हो जाता था। उसके बाद 10 क्लास के बाद और 2 साल पढ़ना पड़ता था, जिसको बोलते थे 10+2, मतलब +2 शॉर्ट में कहा जाता था। और इसमें हमारा होता था पहले, देखिए स्ट्रीम रहता था, यहाँ पर चुनना रहता था, चाहे तो आप यहाँ पर साइंस पढ़ सकते हैं या फिर कॉमर्स पढ़ सकते हैं या फिर आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक ना। ये तीनों में से एक लेना पड़ता था आपको और तीनों आप नहीं पढ़ सकते थे, ये पुराना है, ठीक ना। उसके बाद ग्रेजुएशन होता था, बेसिकली 3 साल का होता था ग्रेजुएशन, जिसमें BA, ठीक ना, आर्ट्स के लिए BA होता था, BSc साइंस के लिए होता था, फिर BCom होता था कॉमर्स वाले के लिए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद हमारा PG होता था, ठीक ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 2 साल का होता था। MA या फिर हम लोग अगर साइंस में है तो MSc हो जाएगा और कॉमर्स में है तो MCom हो जाएगा। तो देखिए, ये सब जो था पुराना पॉलिसी है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं जो न्यू पॉलिसी है, मतलब नई शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत हम लोग का पढ़ाई कैसे होने वाला है। देखिए, जो न्यू पॉलिसी है उसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, 5+3+3+3+4, ठीक ना। ये है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 10+2, ठीक ना। 10 के बाद बस 2 क्लास पढ़ना है, 10 साल पढ़े 10 क्लास तक, उसके बाद फिर और 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, टोटल +2 तक हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर है 10+2, इसी को चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, सबसे पहले 5 साल हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बचपन में, ये इसका जो 5 साल का पढ़ाई है ये बिल्कुल अलग होगा। उसके बाद फिर 3 साल पढ़ना पड़ेगा, 5 साल के बाद 3 साल, इसका पढ़ाई बिल्कुल अलग रहेगा पिछले 5 साल से। उसके बाद फिर 3 साल पढ़ना पड़ेगा, जो पिछले 5 साल पढ़े थे बचपन में वो अलग था, उसके बाद 3 साल पढ़े वो थोड़ा सा अलग हो गया, फिर 3 साल पढ़ेंगे, ये ऊपर वाला दोनों से थोड़ा सा अलग रहेगा। फिर यहाँ पर जो यहाँ 4 साल पढ़ना पड़ेगा, नीचे +4 लिखा हुआ, इसमें और थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। मतलब जिससे होता था इसमें कि हम लोग 1 क्लास में बेसिकली पढ़ते थे इंग्लिश, हिंदी, मतलब मैथ, और कहीं कहीं पर साइंस भी दे देता था, ठीक ना, जो नॉर्मल था। जो 1 क्लास में पढ़े हैं सेम होते होते सेम पढ़ते थे 5 क्लास तक, फिर 6 में थोड़ा सा आ जाता था चेंज, मतलब केमिस्ट्री सब हो गया अलग से ऐड हो गया, फिजिक्स, मतलब साइंस का ही पार्ट अलग अलग ब्रांच में आ जाता था। उसके बाद वो जाता था 10th तक, ठीक ना, 10th तक अलग अलग। उसके बाद 10th के बाद फिर हम लोग क्या करते थे, साइंस तो अलग साइंस हो गया, कॉमर्स अलग हो गया, आर्ट्स अलग हो गया, मतलब पूरा कैटेगराइज हो गया। लेकिन यहां पर देखिए 5 साल जो है सब्जेक्ट सबका अलग अलग रहेगा, फिर 3 साल पढ़ेंगे उसका सब्जेक्ट अलग रहेगा, फिर इधर 3 साल पढ़ेंगे उसका सब्जेक्ट अलग रहेगा, फिर इधर फिर 4 साल पढ़ेंगे इसका सब्जेक्ट अलग रहेगा। मतलब जो यहाँ पर 5+3+3+4 लिखा गया है, इसका बहुत स्पेसिफिक वैल्यू है। अब देखिए, सबसे पहले तो बच्चा, हम लोग को पता है नर्सरी पढ़ाई होता है, ठीक ना। पहले नर्सरी होता था, अब भी नर्सरी होगा। पहले LKG होता था, अभी LKG होगा, मतलब मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद देखिए LKG पहले होता था, अभी LKG होगा। 1 क्लास होता था, अभी 1 क्लास होगा। 1 के बाद 2 क्लास होता था, यहाँ पर भी 2 क्लास होगा, लेकिन चेंजेज होगा, मतलब काफी बदल बदल कर क्लास होगा। जैसे देखिए
नर्सरी में आप जाइएगा स्कूल, मतलब बच्चे जाएंगे, उसके बाद नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, 1 2, ठीक ना। ये टोटल देखिए 1 2 3 4 5, 5 साल का हो गया। यहां पर ये वाला जो 5 साल है ना, यही है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2। इसको टोटली हम लोग ये 5 साल में इतना कुछ होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या क्या बदलाव होगा। पहले हर क्लास में एक एग्जाम होता था, ठीक ना, बीच में होता था, एंड में होता था। एक एग्जाम देकर हम लोग नर्सरी से एलकेजी आते थे, फिर एलकेजी से एग्जाम लिख कर आते थे यूकेजी, यूकेजी के बाद फिर परीक्षा लिखकर हम लोग 1 क्लास आते थे, उसके बाद परीक्षा लिखकर 2 क्लास। लेकिन इस बार जो न्यू पॉलिसी आया है, बल्ले बल्ले हो गया है बच्चों का, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। बहुत मजे की बात है, एक भी एग्जाम नहीं होगा। स्कूल भी जाना है तो खूब मस्ती करके बस आना है, मतलब एक भी टेंशन नहीं रहेगा पढ़ाई का। काफी मजेदार होने वाला है। बच्चे बस खेलेंगे, दौड़ेंगे, मतलब बस मानसिक विकास करेंगे, मतलब फिजिकली हेल्थ रहेंगे बस, और माइंड में भी पूरा एकदम कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो बच्चों के लिए अच्छा ही है। एग्जाम नहीं होगा तो बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां 1 क्लास 2 क्लास तक तो परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं हुआ। फिर 3 क्लास के बाद उसको थोड़ा थोड़ा पोयम सिखाया जाएगा, ठीक ना, पोयम सिखाया जाएगा, कुछ कुछ स्टोरी सब पढ़ाया जाएगा, स्टोरी पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर से फिर उसका क्लास स्टार्ट होगा। थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर का उसको ज्ञान मिलेगा, किताबी ज्ञान मिलना शुरू होगा 3 क्लास से, ठीक ना। उसके बाद फिर जब 3 क्लास के बाद इसको परीक्षा देकर फिर 4 क्लास में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर परीक्षा देकर 5 क्लास में आना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 5 क्लास में आ गया तो यहाँ पर देखिए कितना साल हुआ। पहला यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल हुआ, तो यही यहाँ पर 3 साल लिखा गया है, ठीक ना। जो 5 साल था हम लोग देख चुके हैं, 1 2 3 4 5, 5 साल में बच्चा का बस खेलना है, दौड़ना है, स्कूल में मस्ती करके आना है, ठीक ना। करने का मतलब केवल बदमाशी नहीं, ऐसा खेल जिससे बच्चों को अच्छी सीख मिले, ऐसा खेल जिससे बच्चों का मतलब जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो, और ऐसा मतलब ड्राइंग वगैरह सब भी रहेगा इसमें। और बच्चों का जो खेलने का मन करे, हो सकेगा तो वे गिल्ली डंडा भी खेल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बस उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। बचपन देखिए, अगर एक पौधा शुरुआत में, ठीक ना, जब वो जर्मिनेट करता है, जब वो अंकुरित होता है, तभी स्वस्थ रहेगा, एकदम तंदुरुस्त रहेगा खा पी कर। तो जब बड़ा होगा तब अच्छा विशाल पेड़ बनेगा और उसमें काफी शक्ति होगा, मतलब कि किसी भी आंधी में टूटेगा नहीं, ठीक ना, मतलब मजबूत रहेगा बड़ा होकर। तो उसी तरह बचपन में बस नींव को मजबूत करने के लिए ये किया गया है कि कोई टेंशन नहीं देना है बच्चों को, ये एकदम बस फ्री रहना है। उसके बाद थोड़ा सा टेंशन आएगा 3 क्लास में, 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, इसमें थोड़ा सा टेंशन नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बस पोएम पढ़ना है, स्टोरी पढ़ना है, और फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा मतलब किताबी ज्ञान लेना शुरू करना है। फिर ये हो गया 3 साल। उसके बाद जब अगला 3 साल देखिए 6 क्लास, ठीक ना, इसमें भी परीक्षा होगा, 7 क्लास इसमें भी परीक्षा होगा, 8 क्लास इसमें भी परीक्षा होगा। अब देखिए जैसे पुराना कोर्स में होता था 6 7 8, कुछ उसी तरीके से होगा यहां पर भी, लेकिन कंप्यूटर का पढ़ाई होगा, ठीक ना। कंप्यूटर कंपलसरी हो जाएगा एक सब्जेक्ट। जैसे देखिए आजकल वैसे सभी स्कूल में होता है, परंतु अब बेहतर तरीके से होने लगेगा। बच्चों को सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा ताकि वे भी बड़े होकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। उसके बाद एक मजेदार बात है इसमें, वोकेशनल, एक अलग क्लास होगा वोकेशनल। इसका मतलब ये होता है कि देखिए कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब सिलाई का बहुत शौक होता है, किसी को होता है कि मतलब गार्डनिंग करने का, माली बनने का, किसी को बढ़ाई का, या फिर किसी को अलग अलग फील्ड में, ठीक ना, जो कि स्कूल में नहीं होता था। पहले स्कूल में नहीं होता था, बस पढ़ाई 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 और हो गया। तो एक प्ले का पीरियड रहता था जिसमें कुछ खेल हो गया बस। लेकिन अब क्या होगा, स्पेशली एक वोकेशनल का क्लास होगा जिसमें बच्चों को सिलाई सिखाया जाएगा, वे चाहे तब, ठीक ना। उनको कुछ भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको सिलाई सीखना ही है, बच्चे जो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं, है कि ना। मजेदार बात, मतलब इससे क्या होगा ना कि देखिए आप कोई भी फील्ड चुने, अगर उसमें आप मास्टर है, उसमें आप बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो आपका लाइफ सेटल है, ठीक ना, आप सक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप एक पेंटिंग बनाकर ही लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो यही सब जो स्किल है बच्चों में, जो जिज्ञासा है, जो ललक है, ठीक ना, बनने का, करने का, सब कुछ कराया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद देखिए फिर मैथ कंपलसरी रह जाएगा, जो पहले भी होता था।
फिर साइंस, साइंस बहुत जरूरी है, विज्ञान के बिना तो सब कुछ अधूरा हो जाता है, इसलिए साइंस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आर्ट्स, ये भी रहेगा, ठीक ना। फिर एक लैंग्वेज पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 6, 7, 8 क्लास में कोई भी एक लैंग्वेज पेपर जो नेशनल लैंग्वेज हो, ठीक ना। और एक चीज, लैंग्वेज वाली बात आ गई तो याद आ गया कि आपको अब क्या है कि कंपलसरी नहीं कहा जाएगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में आप अपना लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब अपना रीजनल लैंग्वेज। जैसे हमारे झारखंड में हिंदी बोला जाता है, ठीक ना, तो आप हिंदी में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया कि लैंग्वेज पेपर आपको करना ही पड़ेगा। फिर जब आप 9 क्लास आइएगा एग्जाम देखकर, इसमें बहुत मजा आएगा आपको। देखिए पहले क्या होता था, थोड़ा सा मैं कंपेयर कर ले रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहले होता था 9th क्लास 10th क्लास लगभग सेम ही होता था, ठीक ना। जैसे 8 हो गया उसी तरह 9, उसी तरह 10 कंप्लीट। उसके बाद जब आप 11 आते थे, ठीक ना, तब आपको कहा जाता था आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है या फिर आर्ट्स पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देखिए 11 क्लास है, ठीक ना, यहाँ पर आप डिसाइड करते थे कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, साइंस में बनाना है, कॉमर्स में बनाना है, आर्ट्स में बनाना है। तो वो डिसाइड करते थे आप 11 क्लास में। उसके बाद 11 में जो सब्जेक्ट लेते थे उसी को 12 में भी पढ़ना पड़ता था। ये पहले था। अब क्या है, आपको 9th क्लास में ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप साइंस ही ले, कोई जरूरी नहीं आप कॉमर्स ले, कोई जरूरी नहीं आर्ट्स ले। कहने का मतलब ऐसा है कि आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन ये रहेगा ही नहीं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। मतलब अगर आप चाहे, जिस एग्जाम्पल में दे रहा हूं, देखिए साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायो पढ़ना पड़ता है, अगर बायो है तो फिर एक मैथ पढ़ना पड़ता है, और कंप्यूटर साइंस, ठीक ना, ये सब। तो बेसिकली ये 4 है साइंस का, ठीक ना। अगर कोई कॉमर्स लिया है, कोई अगर कॉमर्स लिया है तो चाह कर भी वो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता है। इतना क्लियर है। अगर कोई कॉमर्स लिया है तो अगर वो चाहता है कि हम बायोलॉजी भी पढ़े तो नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी आया है उसमें क्या है, अगर कोई कॉमर्स लिया है, अगर उसको बायोलॉजी पढ़ने का मन है तो वह बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, ठीक ना। और अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, वह चाहता है कि हम फिजिक्स पढ़ें, फिजिक्स पढ़ सकता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, वह चाहता है कि हम अकाउंट पढ़ें या हिस्ट्री पढ़ें, कुछ भी तो पढ़ सकता है। अब जो न्यू पॉलिसी है ना, उसके तहत अच्छी बात है, आप अपना जो भी सब्जेक्ट हो अपना खुद डिसाइड कीजिएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि स्कूल आपको नहीं बोलेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमको चुनकर बताइए। ये अब होता है, ठीक ना। लेकिन कुछ दिन बाद, मतलब 1 साल बाद, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक ना। बस आपको बोला जाएगा +4, ठीक ना। यहां पर बोला जाएगा +4, मतलब 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12 ये होगा। और एक चीज यहां पर है, जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। सेमेस्टर वाइज मतलब हर एक 6 महीने में एग्जाम होगा। आजकल होता है कि 1 साल में एक बार होता है, बस टेंशन रहता है साल का जब फाइनल एग्जाम होता है उस वक्त की, अरे पास करना है, बस पास करना है, 2 महीना पढ़े हो गया, और बाकी साल भर पूरा मस्ती किए और खत्म। लेकिन अब क्या होगा कि आपको बस हर एक 6 महीना में एग्जाम देना पड़ेगा, और 6 महीना में जो एग्जाम होगा वो बस ऐसे ही टेस्ट वगैरह टाइप का नहीं होगा। मतलब उसमें अगर आप प्रमोट होते हैं तभी नेक्स्ट सेमेस्टर जाइएगा, ठीक ना। तो इस तरह टोटल यहाँ पर हर एक साल 2-2 सेमेस्टर देना पड़ेगा 6 महीना में, ठीक ना। ये अच्छा है आप लोग के लिए। आप लोग का भी लग रहा है अरे साल में 2 बार एग्जाम, बड़ी दिक्कत है। अच्छी बात है, ठीक ना, बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना वो छोटा हो जाएगा। मतलब देखिए, अगर आप एक साल में इतना सारा सिलेबस पढ़ते हैं तो 6 महीना आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, और जब आप रिवीजन कीजिएगा तो छोटा सा मिलेगा आपको टॉपिक, ठीक ना, छोटा सा रहेगा तो उसको रिवीजन करने में आसानी होगा, तो सेमेस्टर एग्जाम आपका अच्छा से जाने वाला है, ठीक ना। और इससे क्या होगा कि आप साल भर पढ़िएगा। जब साल में एक ही बार एग्जाम होता था तो बस कुछ लोग क्या करते थे, मतलब कुछ बच्चे बस लास्ट के 1 महीना 2 महीना पढ़े और खत्म हो गया। लेकिन अब साल भर पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर है तो
पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर मैंने लिखा है नो स्ट्रीम, इसका मतलब यही होता है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा अब, ठीक ना। अब देखिए 12 के बाद हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होता था 3 साल का, मतलब पहले होता था, लेकिन अब होगा वो 4 साल का, ठीक ना। लेकिन बार बार लेकिन आ रहा है, इसमें कंडीशन काफी ज्यादा है। अगर आप चाहे तो 3 साल का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो ग्रेजुएशन है उसमें ज्यादा फर्क नहीं हुआ है पुराना वाला और नया वाला में, फर्क बस इतना हुआ है कि आप चाहे तो 4 साल का कर सकते हैं, आप 3 साल का कर सकते हैं। अगर आपको बस जॉब करना है तो आप 3 साल का कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बस अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक ना, बड़े पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तब तो आपको 4 साल वाला ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और एक चीज सबसे मजेदार बात और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, लेकिन जो यहां पर है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, बस अगर आप तीसरा साल पास करते थे तभी आपको ग्रेजुएटेड कहा जाता था, तभी आपको वैल्यू दिया जाता था कि आप ग्रेजुएटेड हैं। लेकिन अब अगर आप 1 साल भी ग्रेजुएशन कीजिएगा तो भी आपको वैल्यू दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक ना। अगर आप 2 साल करते हैं तो भी वैल्यू मिलेगा, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर 3 साल करते हैं तब आप ग्रेजुएटेड कहलाइएगा। अगर आप 4 साल का करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मजे की बात है कि अब हर एक साल का वैल्यू दिया जाएगा, ठीक ना। मतलब 1 साल करते हैं तो भी आपको कहा जाएगा कि हाँ ग्रेजुएटेड है लेकिन 1 साल के लिए, 2 साल कीजिएगा तो बोला जाएगा हाँ ग्रेजुएटेड है लेकिन 2 साल के लिए, ऐसा कुछ। अब देखिए पहले होता था ओल्ड वाला में, अगर आप बीच में पढ़ाई करके छोड़ देते थे, जैसे ग्रेजुएशन है आपका, ठीक ना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 1 साल किए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको कुछ मनी प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ भी कारण जिसके कारण आपका पढ़ाई छूट गया, तो जब पहले दोबारा आपको पढ़ने का मन करता था, ग्रेजुएशन करने का मन करता था, तो दोबारा एडमिशन कराना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जहां से आप खत्म कीजिएगा, ठीक ना, और दोबारा जब ज्वाइन कीजिएगा तो जहां पर आप छोड़े वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो बस ये था एक छोटा सा समरी न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी में कंपेयर टाइप का थोड़ा सा एक वीडियो, क्योंकि आप लोग को जानना जरूरी है। आप लोग अभी हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में है, ठीक ना, 10th उम्मीद करो कि आप लोग का हो जाए, ना हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक ना। अभी तो 2 साल है आप लोग का, अभी 8 में है, 9, 10, तब तक तो हो जाएगा। मतलब आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अच्छी बात है। और देखिए इसमें सबसे मजे की बात तो ये है जो मुझे अच्छा लगा, ठीक ना, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। पहले क्या होता था, ओल्ड कोर्स में भी मार्किंग होता था, सिर्फ सर लोग मार्क देते थे, ठीक ना, सर लोग नंबर देते थे कि हाँ ये बच्चा है, कॉपी में ये लिखा है, मतलब इतना नंबर उसको मिलना चाहिए, पास हो गया फेल हो गया, ऐसा। लेकिन अब न्यू पॉलिसी आया है, इसमें तो बल्ले बल्ले हो गया, एक स्टूडेंट अपने को खुद भी नंबर दे सकता है ना, मजे की बात। और अपना जो फ्रेंड है वो भी नंबर दे सकता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है बगल में, ठीक ना, तो हम, ठीक ना, हम तो अपने आप को नंबर देंगे ही, बगल वाला भी हमको नंबर देगा, सर भी नंबर देंगे, उसके बाद जो हम परीक्षा में लिखेंगे वहां का भी नंबर मिलेगा। मतलब बल्ले बल्ले हो गया, अच्छी तरह से सबका मार्क्स अब आने लगेगा, ठीक ना, अच्छी बात है। और ये मार्किंग जो है, मतलब हम अपने आप को कितना देंगे, मेरे दोस्त मुझे कितना देंगे, सर मेरे कितना देंगे, और जो भी मैं टेस्ट लिखूंगा, मतलब एग्जाम लिखूंगा, उसमें मुझे कितना मार्क्स मिलेगा, ये सब अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब अप्लाई हो जाएगा ना न्यू पॉलिसी तब क्लियर हो जाएगा सब। उसके बाद टीचर लोग का भी थोड़ा सा ट्रेनिंग चलेगा, न्यू होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो मैं यही करता हूं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।